Now let us discuss one more question related to standard form. Okay, so here's the question and this is the number provided to you and you have to convert this number into standard form. Okay, so just now I said that you have to shift the decimal point to the left hand side such that before the decimal point, that is on the left of decimal point, only one digit remains. Okay, after shifting. Now your question may be in this question, in this number there is no such decimal point. आप पूछ सकते हैं ना कि यहाँ तो कोई decimal point ही नहीं है, तो हम किसे shift करेंगे? ओके, सो आपको पता है अगर कोई भी नंबर हो सच दैट 3 हम लेते हैं तो क्या 3 को 3.0 लिखा जा सकता है या 0 कितने भी जीरोस आप लगा दीजिए. ओके, इस 3 का और इस 3 का मतलब 3 ही होता है. मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस अगर लगा दिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस लगे होते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी. दैट मीन्स द नंबर इटसेल्फ. सो 3 को 3.00 लिखा जा सकता है. ऐसे कोई भी नंबर है, ये 2 को 2.0 लिख सकते हैं. फाइन, वो अंडरस्टूड होता है. ओके, इट डजंट हैव द जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डजंट हैव एनी वैल्यू. ओके, तो सिमिलरली इस नंबर को आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो देखिए लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेप मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है. फाइन, ये करने की जरूरत नहीं होती, खुद पता होता है कि लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट इसको शिफ्ट कर सकते हैं. बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई हैव केप्ट अ डेसिमल पॉइंट हियर और मैंने यहाँ पे जीरोस इंक्रीज कर दिए. नाउ डेसिमल पॉइंट इज विजिबल टू यू. नाउ यू कैन शिफ्ट इट. ओके, सो आपको कैसे शिफ्ट करना था? यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट हैंड साइड सच दैट ओनली वन डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. ओके, सो आप शिफ्ट करेंगे यहाँ से. सो अगर यहाँ दोनों वन के बीच में हम शिफ्ट कर देंगे डेसिमल पॉइंट को, यहाँ प्लेस कर देंगे, तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट रह गई है. देयर इज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. दैट मींस वी हैव शिफ्टेड वेरी करेक्टली. ओके, सो नाउ द नंबर इज 1.100000. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर n की जगह आप 6 रखेंगे. व्हाई? बिकॉज यू हैव शिफ्टेड अ डेसिमल पॉइंट टू द 6 प्लेसेस. ओके, कितने डिजिट्स पे आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स 10 की पावर क्या होगी? 6. द पावर ऑफ 10 दैट इज द वैल्यू ऑफ n is always the number of places you have shifted the decimal point to the left. Okay, so कितनी places shift की इस question में? 6 places. That means 10 raised to the power 6. So 1.100000 multiplied by 10 raised to the power 6 is your answer to this question. I hope you will be able to solve questions of standard forms now. Now there is one more variety of question in this topic that I'm going to discuss here. Write 724904 in expanded form. If you are provided with a particular number and you are asked to write that number in expanded form, how will you write that? See here. Write the first digit. Start from the left side. Okay. Write the first digit, that is 7 here, multiplied by 10 raised to the power. अब देखिए 10 की पावर आप वो रखेंगे, काउंट कर लिया करिए कि जो डिजिट आप लिखे हैं 7 को छोड़ के कितने डिजिट्स हैं 7 के बाद? 1 2 3 4 5. ओके, सो दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस दूसरी डिजिट 2 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर 2. सो 1 2 3 4, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस थर्ड डिजिट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर 4. 1 2 3, सो 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 9. Number of digits after 9 is 2. So 10 raised to the power 2 plus 0. Number of digits after 0 is 1. So multiplied by 10 raised to the power 1 plus 4. Number of digits after 4 is nothing. कोई भी digit नहीं है ना 4 के बाद. So that means multiplied by 10 raised to the power 0. Okay. So this is the way of expanding a number. This is the way of writing the expanded form of any particular number which is provided to you. Okay, अगर आप यहाँ पे एक ट्रिक देखें तो देखिए पहले अगर पहले नंबर को आप लिख लें 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 आपने लिख लिया. उसके बाद जो 10 की पावर्स हैं उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस लिखते चले जाइए. यू विल गेट योर एक्सपांडेड फॉर्म. दिस इज अ ट्रिक. इन केस यू आर नॉट very comfortable with this trick, you can use your regular method and you can solve this question very well. Okay, so use this method and solve the question. This is the expanded form of this particular number. Now moving on to usual form. As I have written standard form, देखिए ये standard form होता है. अगर इसी standard form को मैं usual form पूछूं तो ये उसका usual form होता है. That means अभी आपने usual form को standard form में convert करना सीखा. That means normal numbers को आपने standard form में convert करना सीखा. Now here you are going to convert the standard form of the numbers into usual form again. Okay, अब इसको फिर से usual form में लाएंगे इस तरह के forms को.
Okay, so how will you do that? Now let us take a question. 4.356 multiplied by 10 raised to the power 7. Okay, now you know ये जो 10 की पावर 7 होती है, ये जो 10 की पावर होती है, ये बताती है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस शिफ्ट किया. ओके, सो आप उतनी प्लेसेस वापस से ले आइए तो आपको फिर से यूजुअल फॉर्म मिल जाएगा. फाइन. सो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट ऐसी पोजीशन पे है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट है. अब हमको यूजुअल फॉर्म में करना है तो हम फिर से डेसिमल पॉइंट को वहीं पे ला के रख देंगे जहाँ पर वो पहले था. ओके, सो देखिए 10 की पावर 7 है, मतलब डेसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया गया था. आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, डेसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दीजिए. फाइन. तो देखिए डेसिमल के पॉइंट के पास 1 2 3 केवल 3 ही डिजिट है. आप सोच रहे होंगे 7 प्लेसेस कैसे शिफ्ट करें. तो जितनी डिजिट्स की कमी हो, जितने डिजिट्स कम हो, उतने जीरोज इंक्रीज कर दिया करिए. तो तीन डिजिट्स तो मेरे पास ऑलरेडी है एंड वी हैव टू शिफ्ट 7 प्लेसेस. सो दैट मीन्स 4 जीरोज अगर हम लगा दें तो हम 7 प्लेसेस शिफ्ट कर जाएंगे. दैट मीन्स हमारा पॉइंट यहाँ से कहीं यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में अगर पॉइंट लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. यू नीड नॉट टू राइट दैट. ओके, सो दैट मीन्स हमें ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर का. Okay, let us discuss one more question. 7.5 multiplied by 10 raised to the power 3. To convert this number into usual form, you just have to shift the decimal point to the right hand side by 3 places. Okay, so there is only one digit after the decimal point. Right hand side में shift एक digit है ना, so आप 2 zeros increase कर दीजिए तो आपका point यहाँ से यहाँ shift हो जाएगा and you will get your final answer as 7500. That is the usual form of this number is 7500. Okay, now I hope all these topics are clear to you all and you will be able to solve questions related to them. Now watch all the revision videos and all the videos related to this chapter which has been ever provided to you and go through the chapter very thoroughly. Give your test with full honesty and sincerity and be punctual about the time. So all the best for your test. Thank you.